वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले सॉरी, मैं बहुत टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। उसका रीज़न ये था, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे बताई भी थी एक बार कि मेरी ज्वाइनिंग डेट आ गई थी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरा सिलेक्शन एम्स सीआरई 2024 वाले एग्जाम में हुआ था और मुझे ईएसआईसी दिल्ली अलॉट हुआ था। तो ईएसआईसी दिल्ली के थ्रू मुझे मेल आया ज्वाइनिंग के लिए। उसके चक्कर में मैं बहुत टाइम से बिजी थी एंड ज्वाइनिंग भी की और उसके बाद नया हॉस्पिटल ज्वाइन किया और नई जॉब के साथ साथ मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई। अभी भी बिजी हूँ, बट आज मैंने एक टाइम निकाल के आप सभी के लिए एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीट अलॉटमेंट के बारे में। सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आया है 2025 एग्जाम, जो नोटिफिकेशन आया था, जो टेस्ट आप लोगों ने दिया था, उसके बाद एम्स दिल्ली ने आपसे चॉइस फिल पूछा था, मतलब आपसे अपनी चॉइस प्रेफरेंस पूछी थी। आप सभी ने फिल किया, देन आपको अलॉट हो गया है। एम्स जो कंडक्ट करा रहा था, एम्स दिल्ली जो इस एग्जाम को कंडक्ट करा रहा था, उसका रोल सिर्फ यहीं तक था। अब आपको जो इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है वहां से आपको मेल मिलेगा। आपको ईएसआईसी दिल्ली अलॉट हुआ है, तब आपको ईएसआईसी दिल्ली से मेल मिलेगा। आगे जो भी प्रोसेस होने वाले हैं उसके लिए आपको पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट जो आपको अलॉट हुआ है उससे ही आपको कनेक्ट करना है और वहीं से आपको सारी फॉर्मेलिटीज उसी में करनी है जाकर। तो जो भी मेल आएगा आपको मेल आईडी पे मिल जाएगा। उसके बाद जो भी आगे के प्रोसेसेस होंगे वो कंप्लीट होने हैं। तो आज की वीडियो में क्या क्या वो प्रोसेस है, क्या क्या इश्यूज आते हैं, सारी चीजें बात करेंगे। मेरा जो सिलेक्शन था वो उसमें ज्वाइनिंग अब हो पाई है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ज्वाइनिंग देने में काफी टाइम लग जाता है। जैसे कि ये वाला जो एग्जाम था ये फैब में हुआ था, 2025 में फैब में हुआ था। सो अब दिसंबर में आके ज्वाइन कराया है। तो आप लोगों को भी टाइम लगने वाला है, बट पेशेंस के साथ अपनी सारी चीजें अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले तो जिन लोगों का इस लिस्ट में नाम है, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, आपको सरकारी नौकरी मिल गई है। एंड जो लोग सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं उनको मोटिवेशन लेना चाहिए और जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनकी अच्छे से प्रिपरेशन करो, जिससे क्या होगा कि आपका भी नेक्स्ट एग्जाम में सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अगर आप प्रोडक्टिव स्टडी करेंगे। जिन लोगों का नाम हुआ है, जिनको इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है, उनको बहुत सारे इश्यूज भी आएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ नहीं जाएंगे और उनको कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर आपने कुछ इनवैलिड यूज भी किया है तब भी आपको बहुत ज्यादा अवेयर रहना है कि आपने क्या लगाया है और अब आपको क्या प्रेजेंट करना है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है आपको जानना। जिन लोगों के पास जो भी डाउट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिससे कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपके कुछ डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। सबसे पहले तो जैसे आपको अपने नाम के आगे जो इंस्टीट्यूट मिला है वहां से आपको मेल आएगा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से आपको बुलाया जाएगा, उसमें एक डेट मेंशन होगी और आपको अब वो कब बुलाते हैं उसका टाइम कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि हम लोगों को भी बहुत ज्यादा टाइम में लगा था कि डीवी के टाइम पे एंड डीवी के बाद भी हमें बहुत ज्यादा बिठाया, देन अब आके हमारे इंस्टीट्यूट ने हमें ज्वाइन कराया। जैसा कि आप सभी लोग मेरे बारे में जानते होंगे, मैं ईएसआईसी दिल्ली अलॉट हुआ था मुझे और अब फाइनली मेरी ज्वाइनिंग भी हो गई है। मुझे ईएसआईसी दिल्ली एनसीआर में एक हॉस्पिटल भी अलॉट हो गया है। अब जो भी आपके डाउट्स होंगे आप ज्वाइनिंग तक के, मैं आपको शायद जो मेरे पर्पज से होगा, जो मेरे पॉइंट्स होगा, मैं आपको क्लियर कर सकती हूँ। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स यूज किए हैं, आपने 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट या फिर आपने डिग्री डिप्लोमा, उसके साथ आपने अगर रजिस्ट्रेशन भी यूज किया है तो उसको भी रखिएगा। क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस की, अगर आपने कुछ यूज किया है और उसकी वहां जरूरत नहीं थी, आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा था और आपने 4 ईयर एक्सपीरियंस को अपलोड कर दिया, तो आपको 4 ईयर एक्सपीरियंस उनको दिखाना होगा। अगर आप 4 ईयर एक्सपीरियंस वाला जो आपको बाद की जो आपने एक्स्ट्रा लगा दिया, आप चाहें कि आप उस डॉक्यूमेंट को हटा देंगे, बट आपको उनके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे और वो सारी चीजें मैच करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स सारे सीरियल वाइज लगा लीजिए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे कि आपका आधार कार्ड था, पैन कार्ड, और पैन कार्ड तो नहीं था उसमें, तो आधार कार्ड था, और जो भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, ये सारी चीजें आप डीवी के टाइम पर लेके जाएंगे। अब मैंने ईएसआईसी दिल्ली में कराया है तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता सकती हूँ
कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काफ़ी अच्छे से होता है, मतलब अथॉरिटीज़ बैठती हैं, कई जगह आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं स्टेप वाइज़, मतलब एक जगह हो जाएँगे, देन वहाँ से फाइनलाइज़ करके वो आगे भेजेंगे, फिर आपको वहाँ जाया जाएगा, तो एक बंदे के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने में काफ़ी टाइम लगता है। जब भी डेट आएगी आप अपना फुर्सत में पहुँच जाना सुबह ही, और जो भी जिस भी टाइम पे बुलाया है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना कराना है। सारे डॉक्यूमेंट्स अपने जो अपने वैलिड हैं, वो सारे डेट वाइज़ अपना अरेंज करके रख लीजिए। अब बात ये है कि क्या-क्या प्रॉब्लम डीवी के टाइम आ सकती है। लाइक आपके नाम में कोई मिसमैच है, जैसे कि आपके नाम के आगे कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक है, आपकी नाम जो स्पेलिंग है वो सारे डॉक्यूमेंट से मैच नहीं कर रही है, या फिर आपके पेरेंट्स की किसी की नाम की स्पेलिंग है जो मैच नहीं कर रही है, तो उसके लिए आपको एफिडेविट बनवा लेना है, ठीक है? उसका कोई भी ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है, बट उसके लिए आप एफिडेविट बनवा लेना। अगर आपके साथ कोई आपकी कास्ट सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर देते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो आपको नौकरी जो मिली है ना, वो कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर मिली है, मतलब आपको सीट अलॉट हुई है, तो आप रिज़र्वेशन में आपको सीट मिली है। तो रिज़र्वेशन में सीट लेने के लिए आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल एक्यूरेट दिखाना होगा। आप चाहें कि कुछ उसमें डुप्लीकेट दिखा दें या फिर ऐसा दिखा दें, तो उससे जॉब नहीं मिलेगी। अगर इन फ्यूचर आपको कुछ पकड़ा जाता है ऐसा, तो आप जॉब से भी निकाल दिए जाएँगे। इसलिए सब कुछ अपना वैलिड यूज़ करो, जिससे आगे आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम ना आए। अभी हम जॉब लगा लें और बाद में हमें निकाल दिया जाए, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। जैसे कि अगर अभी कोई प्रॉब्लम है, तो अभी आप पीछे हट जाएँगे, तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है? सारी चीज़ें अपनी अरेंज करके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट का इंतज़ार करें, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है? पहले तो डॉक्यूमेंट्स आपको वो डॉक्यूमेंट लिस्ट प्रोवाइड करेगा आपका इंस्टीट्यूट कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। अदरवाइज़ जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। एक डॉक्यूमेंट और है जो आपको उस टाइम बनवाना है, जो लोग एक्सपीरियंस लगाए हैं और जो कंटिन्यूअसली दिखाया है कि हम अभी भी काम कर रहे हैं, तो उनको अपने इंस्टीट्यूट से एनओसी लेके जानी होगी। एनओसी प्राइवेट जॉब में नहीं है ज़रूरत उसकी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आपको एनओसी दिखानी पड़ेगी। एनओसी अपने इंस्टीट्यूट से बनवा लेना और एनओसी वहाँ पे लेके जाना, ठीक है? एनओसी लेके जानी होगी। उसके बाद जब आपका डीबी हो जाएगा, सब कुछ डीबी में आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ये कराएँगे मेडिकल। मेडिकल के लिए एक ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर जारी करेंगे। वो लेटर आपके मेल पे आएगा, एंड वो लेटर आपके घर पे भी पहुँचाया जाएगा। बाय ईमेल और बाय पोस्ट, दोनों तरह से आपका वो लेटर घर पे पहुंचेगा। उस पे लिखा होगा ऊपर ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपका डीवी के बाद का प्रोसेस है। तो डीवी अगर आपका हो जाता है, सब कुछ आपका क्लियर डीवी में हो जाता है, देन आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के लिए आपको एक हॉस्पिटल मिलेगा, जैसे कि ईएसआईसी दिल्ली में बसई दारापुर का हॉस्पिटल था, वो हम लोगों को मिला था, तो वहाँ हमारा मेडिकल कंडक्ट कराया गया था। मेडिकल कराने के बाद फिर ये जॉइनिंग हाँ, देंगे, मतलब कब आपको जॉइनिंग जॉइनिंग देनी है, सारे डॉक्यूमेंट जो होंगे वो उसको वेरीफाई करेंगे। एक बार तो आपके डॉक्यूमेंट सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कंप्लीट देख लेते हैं ये। उसके बाद ये फिर आपका जो एक्सपीरियंस लेटर है, उस एक्सपीरियंस लेटर को ये जहाँ से आपने काम किया है, मतलब जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वो आपने दिखाया है, तो वहाँ एक लेटर फॉरवर्ड करते हैं। उससे इंस्टीट्यूट से पूछते हैं कि ये अगर ये वहाँ से सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ, ये हमारे यहाँ वर्किंग हैं या फिर पहले कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें लिख देते हैं वो, क्योंकि उनको एक लेटर बना के बाकायदा देना होता है कि ये हाँ, सब कुछ वैलिड है। अगर ये उस लेटर से सेटिस्फाई होते हैं, तब आपकी ये जॉइनिंग डेट निकालते हैं। अगर ये उस लेटर से सेटिस्फाई नहीं हुए, तो ये री-वेरिफिकेशन कराते हैं, आपको लटका देंगे, है ना? तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं। इसलिए आप अपनी सारी चीज़ें अपने एंड से एक्यूरेट रखिए, वैलिड होना चाहिए सब कुछ, तो आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, वो सारे लोग अवेयर हो जाओ, अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लो और सारी चीज़ें अच्छे से करो, ठीक है? मुझसे जो भी हेल्प चाहिए मुझे हाँ, मैसेज करें, कमेंट करें। टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल मैंने सब कुछ ऐड कर दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पहुँचकर मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। जो मेरे एंड से होगा, जो एक्सपीरियंस मुझे है, उसके बेसिस पे मैं आपका रिप्लाई करूँगी, और जो भी आगे फ्यूचर जो आप कहेंगे कि जो भी आपको टॉपिक क्लियर नहीं होगा, मैं उस पे वीडियो बनाऊँगी। ठीक है? वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही हो, तो जो लोग सिलेक्ट हुए हैं, सबके पास वीडियो भेजो, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए और ज़्यादा भागम-भाग ना करनी पड़े। क्योंकि होता ऐसे है कि हमारे यहाँ भी ऐसा था
कि एक नागालैंड से आया है, कोई केरला से आ रहा है, तमिलनाडु से आ रहा है, दिल्ली में आ रहा है, तो बहुत दूर-दूर से आते हैं और बार-बार चक्कर लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कोई प्रॉब्लम कर दी डीवी में या फिर मेडिकल में कोई प्रॉब्लम कर दी, तो फिर अपने स्टेट में भागो और वहाँ से सारा काम करवा के लाओ, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। इसलिए आप सारी चीज़ें पहले से तैयार कर लो, ठीक है? थैंक यू सो मच।